अब मैं अपने मंच से कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। 19 नवंबर जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष मतलब 19 नवंबर 2022 को हमारी महिला प्रकोष्ठ की इकाई आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब की ओर से कई महिलाओं द्वारा वीडियोस बनाए और भेजे गए। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियोस थे, जिन वीडियोस में महिलाओं ने पुरुषों से जुड़े रिश्तों से अपनी भावनाओं को शब्दों में अभिव्यक्त किया है। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको हमारे जजेस से रूबरू करवाना चाहती हूँ, जिन्होंने प्राप्त हुए वीडियो से अथक परिश्रम द्वारा कुछ वीडियोस को शॉर्टलिस्ट किया है। अब मैं हमारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमती पूनम निर्दोष जी चौरसिया को आमंत्रित करती हूं कि वे हमारी पहली निर्णायक श्रीमती नीलम जी खरे से हमें रूबरू करवाएं। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी। कहते हैं ना, उड़ने की दो तरीका होता है, पंख है तो पक्षियों से सीखो और हुनर है तो लिखना सीखो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने खुद कलम को अपनी तलवार बनाकर न जाने कितनी देश भर में प्रकाशनों में अपनी रचनाएं दी हैं। न जाने कितनी ही कविता, गीत, आलेख, क्षणिक, मुक्तक, स्तंभ और न जाने क्या कुछ नहीं दिया है। जिन्होंने खुद लेखन का परिचय कराया है, आज उस महान लेखिका का परिचय देने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इस अपार व्यक्तित्व के सागर को समेट पाना तो मुश्किल है, पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम की जज श्रीमती नीलम खरे जी की। आपने इतिहास में एमए किया है और विद्या वनस्पति में पीएचडी किया है। आपने प्रसारण में भी आकाशवाणी भोपाल, दूरदर्शन से कहानी और कविताएं प्रसारित की हैं। आपका मंचीय प्रस्तुति में भी योगदान रहा है। आपने मंच से कविताएं और पौराणिक भी प्रस्तुत की है। विशेष तौर पे आपने 7 वर्ष कॉलेज में संविधान युक्त पर इतिहास में अध्यापन किया है। इसके साथ ही आपने सिटी केबल नेटवर्क में लगातार 20 वर्षों तक न्यूज रीडिंग की है। साहित्य अकादमी पाठक मंच जिला संयोजन का भी 6 वर्षों तक कार्यभार संभाला है। मानव अधिकार जिला मित्र में भी आप 5 वर्षों तक कार्यभार संभाला है। इसके साथ ही आपने अनेक साहित्य सम्मान पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। इसके साथ साथ आपने गायन में भी विशेष दक्षता प्राप्त की है। धन्यवाद। एक बात शायद बोलनी चाहिए कि मंडला जो शहर है वहां से एक टैलेंट निकला है, और नीलम खरे जी भी मंडला से ही बिलोंग करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलम खरे जी। धन्यवाद पूनम जी, धन्यवाद सरिता जी। अब मैं छत्तीसगढ़ की संगठन मंत्री श्रीमती सुषमा ईश्वर जी तांबोली को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारी दूसरी निर्णायक श्रीमती आराधना मंडल जी का परिचय दे। सुषमा जी, आप किस नाम से जुड़ी हैं? हैंड रेस करिए प्लीज। सुषमा जी हैंड रेस करिए, किस नाम से हैं आप? अपने नाम से नहीं जुड़ी हैं। सुषमा जी आप हैं? हाँ गीता जी प्लीज देखिएगा। गीता जी, वो अपने नाम। हाँ गीता जी पहचान के उनको अनम्यूट कर देंगी। गीता जी।
मैं चेक करती हूँ। सरिता जी, आराधना जी के नाम से शो हो रहा है, एक नाम देखिएगा, आराधना जी लिखा है। लेकिन क्या वो उनके साथ होंगी? आप वो अब म्यूट वो कर सकते हैं, मैंने यहाँ से अनम्यूट करवाया है। जी, गीता जी थोड़ा सा गाइड करिए उनको। क्या हाँ, हम कार्यक्रम को हमारी आगे बढ़ा सकते हैं जी प्लीज? जी बिल्कुल, बाद में हम परिचय दे देंगे, जी जी क्योंकि सबके नाम से हमने पहले भी आग्रह किया था कि आप जी लोग नाम से जी। जुड़िएगा। जी, सोनल जी, आप कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने पार्टिसिपेंट से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें अपनी वीडियोस के बारे में संक्षेप में जानकारी दें। स्वागत कीजिए हमारी पहली पार्टिसिपेंट का। उससे पहले मैं अनुरोध करती हूँ हमारी सभी पार्टिसिपेंट से कि प्लीज आप समय की सीमा का सम्मान कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की बात को बीच में काटकर प्रोग्राम आगे बढ़ाऊं, प्लीज थोड़ा सा टाइम का ख्याल करिए। हमारी पहली पार्टिसिपेंट है श्रीमती लता सुदीप जी चौरसिया, रायपुर से। लता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर लता चौरसिया, नमस्ते आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर लता चौरसिया, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी को पुरुष दिवस की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और कुछ शब्द कहना चाहती हूं। आपके ही हिसाब से चलता है और आपकी ही बात करता है, पर सच शायद थोड़ा अलग है। देखा है मैंने कितनों को इस पुरुषत्व का बोझ ढोते, मन मारकर जीते, चुपचाप आंखों के घूंट पीते, हकीकत के चाबुक से रोज मार खाते सपने, रोज रोटी के जुगाड़ से जुड़े सारे रिश्ते अपने। रुपयों में तौला जाता है व्यक्तित्व, व्यवहार से सिर्फ नहीं जुड़ा होता अपनात्व, क्योंकि पुरुष हो आप। आपके नजरिए को कोई नहीं पूछता, आपसे आपके मन के विचार, क्योंकि पुरुष हो आप। प्रेम करते हो लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने से डरते हो, तो कायर हो आप, क्योंकि पुरुष हो आप। टूट कर रोना चाहते हो पर रो नहीं सकते, क्यों? रोते तो कमजोर हैं और आप कमजोर हो नहीं सकते, क्योंकि पुरुष हो आप। आपको नहीं सिखाया जाता जीवन को सहजने का गुण, क्योंकि पुरुष हो आप। स्त्री होना कठिन है तो पुरुष होना भी कहाँ आसान है। जिंदगी भेदभाव नहीं करती, बिना तकलीफों के किसी के संग नहीं चलती। प्रतिस्पर्धा नहीं, पूरक हो आप, क्योंकि पुरुष हो आप। अंत में यही कहना चाहूंगी कि पिता का दिन नहीं होता, पिता से ही दिन होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। अब Thank you. मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती नीलू अजय जी चौरसिया, जो कि नीमच से है। नीलू जी। वो इस नाम से नहीं है, प्लीज हैंड रेज करिएगा किस नाम से जुड़े हैं आप। नेक्स्ट नेम कॉल आउट कर लीजिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं श्रीमती किरण जी नाग को, जो लखनऊ से जुड़ी है हमारे साथ। किरण जी। किरण जी, आप भी अपने नाम से नहीं जुड़े हैं, प्लीज अगर आप मौजूद हैं ऑडियंस में तो हैंड रेज कर लीजिए। आप सोनल जी पॉइंट एक स्टार मार्क करते जाइए जिनका नहीं हुआ, और आगे बढ़ते जाएंगे हम। किरण जी से कोई प्रतिक्रिया आ रही है या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़िएगा। अब बारी है श्रीमती प्रीति मनोज जी चौरसिया। श्रीमती प्रीति मनोज जी चौरसिया। जगह अनम्यूट करिए ग्वालियर। प्रीति जी। जी, प्रीति जी आप हैं, अनम्यूट कर लीजिए। प्रीति जी, जो कि ग्वालियर से है।
नहीं, बिलासपुर से हैं वो। सॉरी, बिलासपुर से है। हेलो। हाँ दीदी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सभी को, नमस्कार। मैं तो छोटा सा ही बोली थी। पुरुष दिवस की फिर से दोबारा सबको शुभकामनाएं, जिसके कारण हम सब पूरा अस्तित्व ही है। जिस प्रकार से नारी का है, इसी तरह पुरुष का भी पूरा पूरा इसमें वो है भागीदारी। पुरुष तुम भाई हो, पुरुष तुम पिता हो, पुरुष तुम पति हो। हे पुरुष, तुम पूरा संसार को निर्मित करने के लिए पुरुषत्व का, हे पुरुष तुम पूरा संसार को निर्मित करने के लिए पूर्ण हो। और आप सबको पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद प्रीति जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी रानू जी चौरसिया को। श्रीमती रानू जी चौरसिया। वो भी अपने नाम से नहीं है। रानू जी, अगर आप हैं तो प्लीज हैंड रेस करिए। कहाँ से हैं ये? ममता जी, रानू जी। रानू जी कहाँ से हैं, किस जगह से? ये छत्तीसगढ़ से ही थी। आगे बढ़िए, वो शो नहीं हो रही है नाम से। मैं जब तक चेक करती हूँ, और है ना जी। जी ममता जी। अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती तनु सुशील जी चौरसिया, जो कि लखनऊ से है। तनु जी। वो भी नहीं है। आगे बढ़िए, अगर वो लोग आ जाते हैं ना तो आगे हैंड रेस बढ़ाते कर हुए लेंगे। अब बुलाते हैं श्रीमती अंशु जी चौरसिया, जो कि जबलपुर से है। शायद वो भी नहीं है। अंशु जी, आप अगर कोई दूसरे नाम से हैं तो प्लीज बताइए। आगे बढ़िएगा। मैं बुलाना चाहती हूँ इशिका सागर जी चौरसिया, जो कि हिंगोली से है। इशिका जी, आप कोई दूसरे नाम से हैं? हिंगोली इशिका से। जी, इशिका जी आप भी दिखाई नहीं दे रही हैं लिस्ट में। आगे बढ़िएगा। इशिका जी हैं। तनिष्का सागर चौरसिया हिंगोली से है, देखिएगा। तनिषा तनिषा सागर चौरसिया। हाँ अच्छा जी, तनिषा जी। जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने जब एक नए रिश्ते की ओर कदम बढ़ाया, सच कहूँ मेरा मन अंदर ही अंदर घबराया। कौन सहेगा गुस्सा मेरा, कौन ना नखरे उठाएगा, कौन प्यार से थपकी देकर अब मुझको सुलाएगा। सच कहूँ इन जैसे जीवन साथी को पाकर मैंने खुद को महफूज पाया। इनने हर गलती को मेरे हंस हंस कर दूर भगाया। आप जैसे जीवन साथी को पाकर लगता है मैंने सब कुछ पाया। थैंक यू। बढ़िया। बहुत धन्यवाद तनिषा जी। अब मैं बुलाना चाहती हूँ शिखा ब्रिजेश जी चौरसिया को, जो राजनांदगांव से है। शिखा जी। वे भी शायद अपने नाम से नहीं है। शिखा जी, आप किस नाम से हैं? हैंड रेस करिएगा प्लीज। आगे बढ़िएगा। श्रीमती प्रभा जी चौरसिया, गुना से। प्रभा जी, आप भी अपने नाम से नहीं हैं। यदि किसी और नाम से जुड़ी हैं तो प्लीज आप हैंड रेस करिए। आगे बढ़िए सोनल जी। नहीं नहीं, है यहाँ पर, है ना। कहाँ पर हैं? नहीं, रियलमी के नाम से है, रियलमी 5 का। हैंड रेस उन्होंने करिए। हैंड रेस किया हुआ है ना, उन्होंने फोटो में किया हुआ है। अच्छा, हाँ।
Realme 5 के उसमें से है उनका, देखिए। शायद उनको एंड्रेस की बटन नहीं मालूम, तो उन्होंने खुद ही ऐसा हाथ ऊपर किया हुआ ओके है। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रभा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। हाँ, हो गया हो जी। आज मैं पुरुष वर्ग की सभी मोतियों को एक ही माला में पिरोने का काम करूंगी। मैं पुरुष वर्ग के लिए, हाँ मैं पुरुष कहलाता हूँ। हृदय विशाल कम वाचाल, हो जीवन संघर्ष विकलाल। हृदय में अव्यक्त भावना का भंवर जाल, अपने ही आंसुओं तक को जो न दिखा पाता है, हाँ वो पुरुष कहलाता है। पिता पुत्र भाई जीवन साथी रिश्तों की कड़ी बन जाता है। वन व्यापार का मूल मुखिया अपने ही परिवार का अस्तित्व बनाता है, हाँ वो पुरुष कहलाता है। बचपन बालक तरुणाई युवा और फिर जीवन संघर्ष उसे पुरुष बनाता है, हाँ वो पुरुष कहलाता है। माँ का लाडला, पत्नी का जीवन साथी, बेटे का गुरु सखा, लाडली बेटी का रियल हीरो अभिमान बन जाता है, हाँ वो पुरुष कहलाता है। पिता का आश्रय संरक्षण, बहन की लज्जा, आर्या का सम्मान और प्रेम आभूषण बनना होगा। पुरुष को अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही वर्ग पर लगी हर बुराई से लड़ना होगा और भारतवर्ष की नई छवि को गढ़ना होगा, क्योंकि पुरुष ही राम कृष्ण और गौतम बुद्ध कहलाता है, हाँ वो पुरुष कहलाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रभा जी, बहुत बढ़िया प्रभा जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी मीना मनीष जी चौरसिया को, जो नीमच से है। मीना जी, आप किस नाम से हैं? मनीष जी चौरसिया। हाँ जी जी, मीना जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते। पुरुष दिवस की दोबारा से सभी को शुभकामनाएं। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ हम रही है। आपको सुन पा रहे हैं मीना जी। हाँ, सभी अतिथिगणों को नमस्कार। पति और पत्नी एक सिक्के के दो पहलू हैं। परिवार में मान सम्मान से जीने का ओहदा आपने दिया। पत्नी से माँ बन गई और जीवन का 23वां वर्ष इतना आसान बना दिया आपने। परिवार की महत्व आपसे ही सीखी है। चंद करवा चौथ का व्रत मेरा होता है और चांद का इंतजार आपको होता है। दर्द मुझे होता है, तकलीफ आपके चेहरे पर नजर आती है। पिता का साथ, भाई का साथ, बेटे का साथ कुछ समय का होता है, लेकिन पति का साथ जीवन जीवन भर का होता है, आखिरी सांस मिलता है। सभी पुरुष वर्ग को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती रंजना मनोज जी चौरसिया, जो कि ग्वालियर से है। रंजना मनोज जी चौरसिया, ग्वालियर से। रंजना जी, आप अपने नाम से नहीं है शायद, हैंड रेस कर लीजिएगा प्लीज। आगे बढ़िएगा। श्रीमती राखी आशीष जी चौरसिया, हिंगोली से। राखी आशीष जी चौरसिया। राखी जी आप हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सबको मेरा ओम नमन। मेरा नाम राखी आशीष चौरसिया है। मैं हिंगोली महाराष्ट्र से हूँ। मैंने अपने जीवन साथी के लिए 2 पंक्तियां लिखी है। पाकर तुम्हें ऐसा लगा जैसे सब कुछ पा लिया मैंने, जीवन के इस सफर में एक जीवन साथी पा लिया। खुशियों से महकता है आंगन मेरा, 2 राजकुमारों से झोली भर दी है मेरी। खुशियों से मेरे जीवन साथी ने हर राह हर डगर में तुम साया बनकर साथ रहना। जब कभी घबराऊं मैं तो अपने दामन में छुपा लेना मुझे। आए कितनी भी मुश्किल हो इस जीवन के सफर में, तुम हर सफर हर डगर में तुम रहना साथ मेरे। शुक्रिया, नमस्ते। बहुत बढ़िया। अब बुलाना चाहूंगी श्रीमती गीता रमेश जी चौरसिया, जो कि ग्वालियर से हैं।
गीता जी। तो अभी जी आप हैं यहाँ पर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बोलिए, उनका नाम कॉल आउट करिए। आप म्यूट है चाची जी जी। आप लिमिट पे हैं जी। हाँ वो दूं क्या? बोलिए बोलिए जी, बोलिए। हाँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं गीता चौरसिया 19 नवंबर विश्व पुरुष दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे पुरुष की कामयाबी के पीछे स्त्री का हाथ होता है, उसमें उससे ज्यादा महत्व सभी के जीवन में पुरुष यानी कि हमारे पति जो हर दुख सुख सहकर मेहनत करके हमें एवं हमारे परिवार को वो खुशियां देते हैं जिसका हमने कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। मेरे पति रमेश चौरसिया मेरे लिए अति प्रिय हैं। उनके बिना मैं अपने जीवन का एक क्षण भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो है तभी मैं हूँ। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं आज तक कह नहीं सकी वह आज कह दिया। धन्यवाद। वेरी गुड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लो काट ही दिया मैंने। पागल। सरिता जी आप म्यूट पे हैं। जी जी, मैंने जानबूझ अपने आप को म्यूट पे किया था। सोनल जी नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। जी सोनल जी हैं? श्वेता जी सोनल जी म्यूट पे है, उनको ओपन करवाइए। सरिता जी क्या मैं अगला जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे सरिता जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ शैलजा जी चौरसिया जो कि बामनी से हैं। शैलजा जी आप कौन से नाम से हैं? यहाँ पे शैलजा नाम से कोई भी नहीं है। जी जी आप हैंड रेस करिए। मेरे ख्याल में है नहीं है वो। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी जी सोनल जी आगे बढ़िए। सोनल जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सोनल जी अच्छा शैलजा जी हैं, उनका मैसेज आया है। अच्छा, आप किस नाम से हैं शैलजा जी बताइए। जी
शालू चौरसिया, SHALLU। जी। खत्म हो गई क्या वीडियो? ममता जी क्या स्पेलिंग बताया आपने? हेलो, SHALLU, SHALLU, शालू। चौरसिया शल्लू, ओके। उन्होंने मैसेज भेजा है। जी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। शैलजा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम, मैं अपने पिताजी के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगी। पिता के बिना लगता है घर खाली खाली, जैसे फूलों के बिना डाली। पिता का रहता है सर पर हाथ, तो देते हैं सभी चीजों को मात। पिता ही है मेरे आदर्श, उन्हीं से है सारा। पिता ही है मेरे आदर्श, पिता के बिना है सारा संसार खाली खाली। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद शैलजा जी। अब मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती शर्मिला गगन जी चौरसिया को, जो कि नागपुर से है। जी शर्मिला जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो। जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, मेरा कैमरा नहीं स्टार्ट हो पा रहा है आज, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत क्लियर आ रही। बोलिए, आप शुरू करिए, कोई बात नहीं। हेलो शर्मिला जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप शुरू कर दीजिए बोलना। सगळ्यांना नमस्कार। आज जागतिक पुरुष दिवस आहे म्हणे ऐकून सकाळी सकाळी फार भारी वाटलं। जगात पुरुषांचा पण दिवस सेलिब्रेट केला जातो याचं कौतुकच वाटलं। खरं तर सकाळपासून जागतिक पुरुष दिन असं स्पेशल काहीच नव्हतं। या उलट जागतिक महिला दिन असतो तेव्हा बघा ना, आदल्या दिवसापासून त्या दिवसाबद्दल घरात महत्त्व सांगणं आणि तो एक दिवस कसा सेलिब्रेट केला जावा याचं प्लॅनिंग आम्हा पुरुषांना इनडायरेक्ट फरमान चालू असतं। इन फ्रंट जेव्हा घरात एखादी स्त्रीचा वाढदिवस असतो तेव्हा 1 महिन्यापासून सगळं प्लॅनिंग सुरू असतं। जसं की यावेळी साडी नको, खूप साड्या झालेल्या आहे, करत करत ड्रेसेस घेऊ म्हणत त्यांच्या आवडीचा ड्रेस घेण्यासाठी आपण सोबतच गेलेलो असतो। तिथून गजरा, केक, नवीन ड्रेसला मॅचिंग चप्पल आणि रोज तर आम्ही जेवण करतोच की आज आपण बाहेर जेवायला जायचं हा लटका हट्ट। दिवस स्पेशल आहे म्हटल्यावर तुमच्या मनासारखा हो असं म्हणत आम्ही पुरुष ते सुद्धा मान्य करतो। घरची स्त्री खुश म्हणजे सगळे घर खुश, इतकंच समीकरण आम्हा पुरुषांना ठाऊक असतं। आता या उलट जेव्हा घरच्या पुरुषांचा बडे असतो तेव्हा कसलीच डिमांड न करता सकाळी ओवाळणी करून आम्ही आमच्या कामाला बाहेर पडतो। कामावर बडे आहे म्हणून शुभेच्छाच्या पलीकडे वेगळं असं कौतुकच नसतं आमचं। जे आहे ते त्या दिवशी सुद्धा करावंच लागतं। ते आटपून घरी गेलो की केक आणि रात्रीच्या जेवणात आज एखादी स्वीट डिश असते। त्या पलीकडेही काही असेल तर आपले बाहेर जेवण्याचे प्लॅनिंग शर्मिला जी, ते टाइम सुद्धा आम्ही प्लीज। करायचे। जी शर्मिला जी, जी आपकी जी वाणी को विराम नहीं देना चाहते हैं, मगर समय की कुछ सीमा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर कविता मंजरी जी को, जो कि जमशेदपुर से हैं। सोनल जी,
जी ममता जी। सोनल जी। हाँ जी, हाँ, आप जब तक कविता जी आ रही हैं, 2 नाम आप कॉल कर दीजिए आगे के लिए, है ना। और अंजना जी का नाम इसमें छूट गया है लिस्ट में, तो ऐड कर लीजिए। अंजना जी। जी जी। पूरा कविता नाम जी बताइए ममता जी। अंजना मधुर चौरसिया। सभी को नमस्कार। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। सरिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने सभी के दिमाग में था ही नहीं कि पुरुष दिवस भी होता है, सभी को जानकारी भी नहीं था, इन्होंने ये जानकारी दी। ये जानकर बहुत खुशी, जो मन में दबा था सभी महिलाओं के अंदर, जो पुरुष इतने सारे बचपन से पिता से लेकर बड़े होने तक अंतिम तक पुरुष ही साथ देते हैं, उन पर 2 शब्द बोलने का मौका मिला। इनके लिए सरिता जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब बहुत मैं बहुत आंखें हाँ बोलिए जब बोलिए। आंखें खोली माँ की गोद में, जमी पर पापा ने चलना सिखाया, अनुशासन व्यवहारिकता से पिता ने बड़ा किया। जब उड़ने की बारी आई तो पिता ने पति का हाथ थमाया, कहा ये अब है जीवन भर का साथी। जब नए माहौल में नए आदमी में आई, मैं गुम थी, चुप थी, सहमी हुई थी। कहा जब उड़ने की बारी आई तो पिता ने पति का हाथ थमाया। जब पिता समान ससुर ने देखा कि सहमी, तो वो परखे और उन्होंने हिम्मत दी और प्रेरणा दी कि आगे बढ़ने की। किंतु हम सफर ने हमें जीना सिखाया, इस जालिम संसार में समाज में खड़ा होना सिखाया। जो भी चीजों से अनजान थी उसे रूबरू कराया। राहें बहुत कठिन थे, अंधेरों में भी रोशनी ढूंढने की उन्होंने प्रेरणा दी। और जब आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर जब देखें कि पीछे ना जाएं और आगे बढ़ते चले। और अंधेरों में भी उजाले ढूंढने की उन्होंने प्रेरणा दी। और ऐसे पति को पाकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन मैं अभी भी, वो हमारे साथ हैं और मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शशि जितेंद्र जी चौरसिया, जो कि इटारसी से हैं। शशि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, मैं आप सभी को पुरुष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। फ्योंसी से, जब मैं आपसे पहली बार मिली, जिंदगी का हर लम्हा मुझे बहुत खूबसूरत लगा। कहाँ आ रहा है यार, इनका ही आ रहा है। आ रहा है ना। आपसे मिलने के बाद मैंने यह जाना कि जीवन का हर रिश्ता कितना गहरा होता है। हर रंग बदल जाते हैं जहां साथ आपका होता है। फिर जब पति पत्नी बन जाते हैं, फिर उनके बीच क्या रिश्ता होता है। शादी होने के बाद हर रिश्ते समझ में आते हैं कि एक दूसरे के लिए हम कितना समर्पित रहते हैं। 7 फेरों की वह कस्में झूठी नहीं होती। आपको कस्मों को निभाना बाखूबी आता है, जिसमें आपकी चाह नजर आती है। फिर उसके बाद वो प्यार, एक दूसरे का जताना, किस प्रकार से वो प्यार जताते हैं। प्यार जताने का आपका एक अलग ही तरीका होता है। कभी डांटते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, तो कभी हुक्म चलाते हैं, तो कभी रोब भी जताते हैं। सीधे सीधे ये कोई बात बताते नहीं, फिक्र हमारी सबसे ज्यादा करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती अंजना मधुर जी चौरसिया को। अंजना जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अंजना जी। हेलो,
जी अंजना जी। जी नमस्ते। हेलो। जी अंजना जी, हम लोग सुन जी पा रहे हैं हेलो। आपको। बोलिए जी, बोलिएगा अंजना जी। जी आप लोग सुन पा रहे हैं? जी जी जी। जी जी नमस्कार। मैं अंजना मधुर चौरसिया, मंडला, मध्य प्रदेश से। मैं आप लोगों को अपने हस्बैंड से परिचित कराती हूँ, मिस्टर मधुर चौरसिया, जो कि व्यक्तित्व के बहुत ही धनी हैं और बहुत ही लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड हैं। इनसे मेरी शादी होने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसके बाद मेरे जीवन में मेरे 2 बच्चे आए, अपूर्व एंड आदित्य। उनके आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से जो कुछ मेरी थी वो सब इनमें ही समाहित हो गई है। और मैं चाहती हूँ कि जैसा परिवार मुझे मिला ऐसा ही परिवार सबको मिले और इसी तरह सबको खुश रखें वो, और सभी खुश रहिए। सबको मेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया अंजना जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं डॉक्टर Thank you. राजकुमारी उमेश जी चौरसिया, जो कि मऊ से है। राजकुमारी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राजकुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट मेरी करिए। आवाज? हाँ जी, आ रही है। सभी को नमस्कार। पुरुष डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ये बात रियल में किसी को पता नहीं थी। हम घर में जी रहे हैं लेकिन हमें यही पता नहीं है कि जिसने सब कुछ दिया है हम उसके बारे में कभी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। और आज उनके लिए 2 शब्द बोलने का आज मौका मिला है, इसके लिए हम सरिता जी, भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम आप लेकर आए। एक्चुअली इसका तो मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने वीडियो क्या बनाई है, क्योंकि इनके इतनी सारे ढेर सारी बातें हैं तो मुझे पता ही नहीं मैंने क्या वीडियो बनाकर पहुंचाया। लेकिन मैं फिर भी कुछ बोलना चाहूंगी। मुझे एक्चुअली ये पता नहीं था आज का प्रोग्राम। मैंने अचानक में मोबाइल हाथ में उठाया, सॉरी। एक बहुत बड़ा पल्लो लेकर मैं ससुराल में आई थी, बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा। आवाज नहीं आ रही है आपका राजकुमारी जी। म्यूट पे चली गई, अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। राजकुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। प्लीज राजकुमारी जी, क्योंकि बहुत सारे नाम है अभी हमारे पास में। आ गई हूँ मैं। जी जी बोलिए। हाँ, बहुत बड़ा पल्लो लेकर शादी होकर मैं यहाँ पर आई थी। मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जैसे ही इनसे मुलाकात हुई और पता चला, ये कहने लग गए आप बहुत सुंदर हो। मुझे पता था ये सब झूठ है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे लगता था ये भी सब झूठ है। लेकिन हमेशा ये बातें सुन सुन के मुझे लगा नहीं, सही बात है। यदि ये बोल रहे 1000 बार बोलेंगे तो मुझे वो बात यकीन में परिवर्तित हो जाएगी। और फिर इनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैंने कुछ करना चाहिए। और फिर इनका इतना साथ और इतना अच्छा स्नेह मिला मुझे कि इन्होंने मुझे, मैं मात्र बीए करके आई थी वहां से, इन्होंने मुझे डॉक्टर डिग्री दिलाई, इन्होंने मुझे पढ़ाया, NDDY करवाया। आज मैं महू में सबसे बड़े ऑफिसर, जनरल मिलिट्री के ऑफिसर को, पूरी बटालियन को जिसमें
होते हैं, 35 ऑफिसर्स होते हैं, उनको आज मैं योगा करवा रही हूँ और ये सब इनकी बदौलत है। मैं चाहूंगी ऐसे पति हो यदि कि जो पत्नी के ना सुंदर रहने पर, ना पढ़ी लिखी होने पर और ना इंटेलिजेंट होने पर भी यही बातें बोल दे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में इंसान उस और कदम बढ़ा लेता है। ऐसे पतियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे पुरुष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सरिता जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। अब हम बुलाएंगे श्रीमती बबीता शत्रुघ्न जी चौरसिया, जो कि समस्तीपुर से हैं। बबीता जी। बबीता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं दूसरे जगह हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। हेलो जी बबीता जी बोलिए, सुनाई दे रहा है। परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं अध्यक्षा महोदय, उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। इस अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपने पापा जी के लिए स्वरचित 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। मेरे पापा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं आज जो भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। मैं जिंदा हूँ सिर्फ तुमसे, मैं जिंदा हूँ सिर्फ तुमसे, तुम बिन कब का ये काफिला मेरा रुक गया होता, तुम बिन कब का ये काफिला मेरा रुक गया होता, ना होती मोहब्बत तुमसे, ना होती मोहब्बत तुमसे, तो कब का ये आसियां मेरा बिक गया होता, ये आसियां मेरा बिक गया होता। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। आज मैं दूसरे जगह हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, मैं शादी में आई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने आपकी बात समझ ली। जी सोनल जी अगला नाम। अच्छा सोनल जी। सरिता जी क्या मैं ले दूं अगला नाम? जी सोनल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अब म्यूट पे मत जाइएगा आप। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती आशा कल्याण जी चौरसिया, जो कि ग्वालियर से हैं। आशा जी क्या आप कोई दूसरे नाम से हैं? क्योंकि आपके नाम से नहीं है यहाँ पर। आप हैंड रेस कर लीजिए प्लीज। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती रिंकी सचिन जी चौरसिया, समस्तीपुर से। रिंकी जी। रिंकी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रिंकी जी अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ सुन ओके। रिंकी जी आप शुरू हो जाइए। रिंकी जी।
रिंकी जी अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। मुझे लगता है रिंकी जी से संपर्क टूट गया है। जब तक वो है कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं, बाद में वो जब आ जाए, जब रिंकी जी वापस आ जी, जाएंगी जी। तब तक हम मिलते हैं भावना जी चौरसिया से, जो कि ग्वालियर से हैं। श्रीमती भावना जी चौरसिया। वो भी अपने नाम से नहीं है। नहीं, भावना जी के नाम से है, भावना चौरसिया। ओके है। जी जी, स्पेलिंग अलग हो गई थी। भावना जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आज हमारे लेडीज क्लब की मीटिंग है डिम्पी जी क्या, तो सभी वहाँ एकत्रित हुए हैं, तो थोड़ा सा आपके बाद में यदि आशा जी हो ना तो उनको भी बोलिएगा बोलने के लिए। जी जी, जस्ट अभी आई हैं, जस्ट अभी आशा जी आई हैं। आशा जी का भी नाम अनाउंस हो रहा था अभी। जी जी, आप लोग किटी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम छोड़ के? नहीं नहीं जी जी। 1 मिनट में थोड़ा सा सेट कर लूं। हेलो जी भावना जी। भावना जी बोलिएगा प्लीज। मैं भावना चौरसिया फ्रॉम ग्वालियर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के शुभ अवसर पर अपने जीवन साथी के बारे में कहती हूँ कुछ जो अब तक ना कह सका। कैसे कहूँ मैं तुमसे अपने दिल की वो बातें, कैसे कहूँ मैं तुमसे अपने दिल की वो बातें जो दिल से दिल तक पहुंची है पर शब्दों में अनकही बातें। पाकर तुमको अब नहीं कुछ पाने की चाहत मुझे, कुछ इस तरह से हुई है मुझ पर प्यार की बरसातें। माना खाली है जीवन का एक पूरा हिस्सा मेरा, माना खाली है जीवन का एक पूरा हिस्सा मेरा, पर आप बन गए हर पल का किस्सा मेरा। आपका वो कहना मैं हूं ना, भुला देता है हर दर्द मेरा। अरे निकलती क्यों नहीं घर से, करती नहीं क्यों तुम बात सबसे। आपने दिया जो हौसला, उड़ान भरना सिखा दिया मुझे। दिल जो ना कह सका लो वो आज कह दिया मैंने। पर कहाँ अनभिज्ञ थे हम एक दूसरे की भावनाओं से, बस आज अपनी धड़कनों को शब्दों में पिरो दिया मैंने। दिल जो ना कह सका लो वो आज कह दिया मैंने, लो वो आज कह दिया मैंने। थैंक यू। जबरदस्त, वेरी बहुत गुड। बहुत धन्यवाद भावना जी। थैंक यू। भावना जी अगर आशा जी हैं तो उनको दीजिएगा फोन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और रंजना जी हैं, रंजना मनोज चौरसिया जी आपके साथ में, जी वो उनका भी नहीं नाम है, अनाउंस हुआ था। जी वो नहीं है, आशा जी हैं। उनको एक बार फोन कर दीजिएगा प्लीज। आपका नाम अनाउंस हुआ था, अब आपका नंबर आप बोल दीजिए। और इसी से कर लूं, अब इसी से कर दीजिए। पकड़ो हेलो नमस्ते दीदी, सभी बहनों को नमस्ते। सॉरी लेट हो गई हूँ। अरे आवाज नहीं है। आपकी आवाज आ रही है आशा जी, प्लीज बोलिए। अच्छा हाँ, हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अच्छा, नमस्कार सभी लोगों को। मेरी सरिता दीदी को बहुत 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 नमस्कार। मेरी दीदी ने कहां से कहां पहुंचा दिया हमारी सब बहनों को, सभी महिलाओं को जोड़ के इतनी उड़ान भरवा दी है, ऊंचाइयों पे उड़ने लगे हैं हम सब लोग। बड़ी खुशी होती है। आशा जी, अध्यक्षा जी की तारीफ में तो शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। प्लीज पुरुष दिवस के बारे में बात कीजिए। हाँ अच्छा, सॉरी आपको रोक रही हूँ, थोड़ा समय की मर्यादा है। जी 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 अच्छा सॉरी। दिल जो ना कह सका। मैं अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मेरा बेटा मनोज चौरसिया बचपन से बहुत मेहनत की है उसने, बहुत संघर्ष करता है, आज भी बहुत मेहनत करता है और मेरा विशेष ख्याल रखता है। उसी की वजह से आज मैं इतना खुश रहती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान सबको ऐसा बेटा दे जिससे सभी के माता पिता बहुत संतुष्ट रहें जैसा कि मैं रहती हूँ। विश्व पुरुष दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत Thank you. बहुत धन्यवाद आशा जी। आशा जी अगर प्लीज थोड़ा फोन करके रंजना जी को बोल दीजिएगा, उनका नाम पुकारा गया था। जी 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 दीदी, मैं अभी बोल देती हूँ। हाँ जी। अब अपने परिवार से बुलाने जा रही हूँ डॉक्टर श्वेता दुर्गे जी चौरसिया को। श्वेता श्वेता जी चौरसिया। भावना जी आप म्यूट पे हो जाइए प्लीज। श्वेता जी अगर आप लोगों के साथ में हैं तो प्लीज उनको। हेलो जी श्वेता जी। हाँ, आप सभी को, फूफा जी को और बुआ जी को और सभी महिला गण और पुरुष वर्ग को मेरे पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्यादा पंक्तियां वगैरह तो लिखना नहीं आता है, लेकिन उस दिन मेरा मन जो कहा उस दिन मैंने कह दिया था। मैंने अपने पापा के बारे में कहा था। मेरे पापा एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके मन में किसी के प्रति भी घृणा वगैरह कुछ नहीं है। वो बहुत ही साफ मन के हैं और सभी से प्रेम करते हैं। और मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मेरे पापा का सबसे बड़ा हाथ है। बस और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बाकी सब लोग तो जानते ही है मेरे पापा के बारे में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। अब हम बुलाएंगे श्रीमती भारती जी चौरसिया को, जो कि राजनांदगांव से है। भारती जी अपने आप को अनम्यूट करिएगा। नमस्कार। आए हुए सभी पदाधिकारियों को मैं सादर नमन करती हूँ। दिल जो कह न सका, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष अपने मन की बात कहती हूँ। तो मेरे पंखों में परवाज आपसे है, मेरे हौसलों में उड़ान आपसे है, मेरे ख्यालों में जो जान डाल दे वो खास बात आपसे है, वो खास बात आपसे है। जज्बातों को अल्फाजों में बयां करती हूँ, मेरे हमदम हम नवाब आपके सम्मान में मैं कहती हूँ कि मेरे अरमानों को तस्वीर में तब्दील कर दिया। जी हाँ, मेरे अरमानों को तस्वीर में तब्दील कर दिया, गुमनाम से अस्तित्व को सुनहरा कर दिया, जीवन की बगिया को गुलजार बना, मेरी नादानी हटा मुझे जिम्मेदार कर दिया, मुझे जिम्मेदार कर दिया। आत्मविश्वास भर आत्मनिर्भर बना दिया, कठिन डगर पर चलना सिखा दिया। मेरे हमसफर, मेरी कामयाबी का सरताज आप हो, मेरे प्रेरणा स्रोत और मेरे मार्गदर्शक, मेरे हमराज आप हो, मेरे हमराज आप हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भारती जी। धन्यवाद भारती जी। अब हम बुलाएंगे श्रीमती रितिका जी चौरसिया को, जो कि समस्तीपुर से। रितिका जी आप कौन से नाम से हैं? आप लिस्ट में दिखाई नहीं दे रही हैं। अपना हैंड रेज करिए प्लीज। बबीता जी अगर रितिका जी आपके साथ में है तो उनसे कहलवा दीजिए प्लीज। वो तो मेरे साथ नहीं है, मैं दूसरे जगह हूँ। ओके ओके ठीक है, उनको फोन करके बोल दीजिएगा जुड़ जाएं प्लीज। जी जी ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बुलाएंगे श्रीमती संजू शैलेश जी चौरसिया को, जो कि मंडला से है। संजू जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। संजू जी। हाँ दीदी, सभी को नमस्कार। मेरा संजू शैलेश चौरसिया का। आज मैं विश्व पुरुष दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज मैं दिल जो ना कह सका उसके माध्यम से अपने मतलब बचपन से शुरुआत करना चाहूंगी कि किसने मेरे लिए क्या किया है। आज मैं अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। शुरुआत में अपने बाबूजी से करना चाहूंगी। उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बहुत अच्छे संस्कार दी, शिक्षा दी। हम 5 बहन और 2 भाई हैं।
मेरे दोनों भाई बड़े हैं। जब मैं 9th क्लास में थी तभी मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी, और मेरे से 2 छोटी बहनें थी, एक 5th क्लास में, एक 7th क्लास में, और 2 मेरे से बड़ी थी। उस समय हम लोग की पढ़ाई और शादी वगैरह सभी कुछ वापिस था, तो ये पूरी जिम्मेदारी मेरे दोनों भाइयों पर आ गई। उन्होंने हम लोगों की पूरी इस जिम्मेदारी को निभाया, हम लोग को पढ़ाया, उच्च शिक्षा दिलाई, और एक अच्छे घरों में हम लोग की शादी की। इसलिए आज मेरे दोनों भाइयों का मेरे लिए और मेरी सब बहनों के लिए एक अहम स्थान है। इसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, वो भी बहुत ही सपोर्टिंग और केयरिंग है, वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ये मेरे अपने हस्बैंड के लिए है। इसके बाद आता है मेरा बेटा मेरी जिंदगी में, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है और मेरी बहुत केयर करता है। और इसी के साथ मैंने आज अपने दिल की बात कही है, जो आज तक मैं अपने भाइयों से या किसी से नहीं कह पाई थी, उन तक के मैंने इस माध्यम से पहुंचाया है। इस मंच को बहुत बहुत नमस्कार, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया संजू जी। जी नमस्कार, मैं रंजना चौरसिया। जी रंजना। हाँ जी, नमस्ते सभी को। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, नमस्कार सभी को। और नमस्कार। हम बताना चाहते हैं कि हमें पुरुष दिवस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुरुष दिवस की जानकारी हुई कि पुरुषों का भी दिवस होता है, इसलिए आपने ये जानकारी दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जो मैं अपने पति के लिए महसूस करती थी, वो सब मैंने उस दिन 1 मिनट की कविता के माध्यम से बताया। और आज मैं मतलब सभी पुरुष मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे पापा, मेरा बेटा, मेरे पति, ससुर, सभी। इसीलिए सभी पुरुषों के लिए मैं कुछ बोल रही हूँ। घर की जिम्मेदारी के भारक हैं वो, अपने परिवार, समाज और देश के तारक हैं वो। स्त्री, माँ बाप और बच्चों का सहारा है वो, खुशियों, समृद्धि और सुखों का किनारा है वो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद करती हूँ आपका रंजना जी। अब हम बुलाएंगे रितिका जी चौरसिया को, जो कि समस्तीपुर से हैं। रितिका जी समस्तीपुर से। वो अभी उनका नाम कॉल आउट हुआ था, वो नहीं थी। अपने आगे बढ़ते हैं जी। शायद नीलू जी आ गई हैं क्या? रिंकी जी से भी संपर्क टूटा था। रिंकी जी भी समस्तीपुर से हैं। अच्छा। हाँ। नीलू जी शायद आ चुकी हैं, उनको हम मौका देंगे। नीलू जी नीमच से। नीलू जी आप हमें सुन पा रही हैं? अपने आप को अनम्यूट करिए। पहले आप कैमरा ऑन करिए, तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। श्रीमती नीलू जी चौरसिया नीमच से। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती भावना जी चौरसिया, जो कि बालाघाट से है। दो भावना चौरसिया हैं। मैंने वैसे लिख कर दिया यहाँ पे अनम्यूट, वो अपने एंड से अब करें थोड़ा अनम्यूट। लेकिन कौन सी भावना जी है? बालाघाट वाली प्रेजेंट हैं या ग्वालियर वाले? ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर वाले हैं। ओके ओके। तो फिर शायद बालाघाट की भावना जी नहीं है जी। सरिता जी हिंदी में लिखा हुआ है भावना। अच्छा अच्छा, 1 मिनट है, मैं देख लेती हूँ मैं। हाँ जी। जी भावना जी, अब अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। बालाघाट वाले भावना जी। जी नमस्कार उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदया। आज तक ऐसा था कि मैं अपने छोटे भाई के लिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, तो मैं अब तक कुछ नहीं कह पाती थी उससे।
पर ये मंच जो मिला वाकई में सराहनीय, तारीफ काबिल है कि मैं कुछ कह पाऊंगी उसको। और आज उसका जन्मदिन भी है जिसके लिए मैंने ये लिखा है। इतना अच्छा संयोग बना है जी। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब भी कुछ पूछूं कि बता हुआ क्या है, तो बहुत ही होशियारी से सब छुपा जाता है। साथ बीता बचपन भी तुझसे कुछ उगलवा नहीं पाता है। सबका ख्याल रखते रखते खुद को दरकिनार कर जाता है। तन्हाई में सोचते सोचते खुद को मजबूर पाती हूँ। तेरे लिए कुछ भी न कर पाने की कसक को दूर नहीं कर पाती हूँ। छोटा होकर भी हम सबको हिम्मत देना खुद को खुश नसीब मानती हूँ। पर बड़ी होकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तकलीफ भी जानती हूँ। कितना प्यारा था वो बचपन, अब तो बस यादें बाकी हैं। आज क्यों दूर हैं हम जो सुख दुख के साथी हैं। वो तेरा सबसे लड़ना मेरे लिए, वो तेरा सबसे लड़ना मेरे लिए मेरी आंखों में पानी ले आता है। सोचती हूँ कोई तो है जो मेरे लिए हर किसी से लड़ जाता है, हर किसी से लड़ जाता है। आज मैं भावुक भी हो गई ये बोलते हुए, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद भावना जी, भावना बहुत जी। बढ़िया। जो आपने कहा उससे हम सब बहनें इत्तेफाक रखती हैं, और सेम लाइन आपकी रिकॉर्डिंग जरूर अपने भाई को फॉरवर्ड करूंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं माया जी चौरसिया को बुलाना चाहती हूँ जो कि मुंबई से है। श्रीमती माया जी चौरसिया। उस नाम से तो नहीं है। रंजना जी, आप थोड़ा सा एक काम करिएगा, प्लीज उनको फोन कर दीजिए कि वो जुड़ जाएं। उनका नाम कॉल आउट हो रहा है। सोनल जी को हम देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल भावुक हो चुकी हैं। ऐसा ही होता है भाई बहन का रिश्ता, जब शब्द आ जाते हैं ना तो आंखें नम हो जाती, कभी कभी बांध टूट जाता है। वही हो रहा है हमारी सोनल जी के साथ। रंजना जी, आप प्लीज माया जी को फोन कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती उर्मिला जी चौरसिया को। श्रीमती उर्मिला जी चौरसिया। उस नाम से तो नहीं है। उर्मिला जी, क्या आप कोई दूसरे नाम से हैं? हम आगे बढ़ें। सोनल जी, हम आगे बढ़ेंगे जी। अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती मीना जी चौरसिया को जो कि फरीदाबाद से हैं। मीना जी। मीना जी, मीना चौरसिया जी हैं, लेकिन कहाँ वाले हैं मुझे नहीं मालूम है। मैं अनम्यूट करने कह रही हूँ। अनम्यूट करके जरा बता दीजिए, आप फरीदाबाद से हैं या बमनी से हैं? मीना जी। ओके, सोनल जी, हम आगे बढ़ेंगे जी। अब हम बुलाएंगे श्रीमती अंशु जी चौरसिया को जो कि समस्तीपुर से है। अंशु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अंशु जी, अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। सोनल जी, हम आगे बढ़ेंगे जी। श्रीमती रीना अमित जी चौरसिया बमनी से। मैम। अच्छा, अंशु आ गई। यस अंशु, बोलिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पुरुष दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने पापा के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत ला देते हैं मेरे पापा, तुरंत ला देते हैं पापा। मुझे राजकुमारी बनाकर रखते हैं मेरे पापा, मुझे राजकुमारी बनाकर रखते हैं मेरे पापा। वैसे तो मैं कभी किसी चीज में मुझे हारने देते नहीं मेरे पापा, किसी चीज में मुझे हारने देते नहीं पापा। अगर हारूं तो जीतने की हिम्मत दिला देते हैं मेरे पापा, दिला देते हैं मेरे पापा। थैंक यू अंशु, वेरी गुड। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो कंपटीशन है ना, वो इनाम विनाम से बहुत ऊपर की चीज है। बेटा, आप में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। लगातार बने रहना और अपने पापा का सपना जरूर पूरा करना, बहुत आगे बढ़ना लाइफ में। बेस्ट ऑफ लक अंशु।
धन्यवाद अंशु जी। अब इसी क्रम में हम बुलाएंगे श्रीमती रीना अमित जी चौरसिया को, जो कि बमनी से है। रीना जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। दिल जो ना कह सका, जीवन में जिस पुरुष ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और मुझे संभाला है वो है मेरे पति, और मैं अपने पति के लिए ही कुछ कहना चाहती हूँ। सुनो, कुछ नहीं, बस ये बताना था कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम्हें शायद ये बात पता भी नहीं। पहली बार जब मैं तुमसे मिली थी तो मैंने कहाँ सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाओगे। लोग तो बहुत से मिलते हैं, उनसे बातें भी होती हैं, जिसके बिना कुछ अच्छा ना लगे, जिसके बिना दिल बेचैन हो, वो बन गए हो तुम। तुम्हारा साथ कितना अच्छा लगता है ये कैसे समझाऊं तुम्हें। तुम जरूरी हो मेरे सांसों की तरह, ये कैसे समझाऊं तुम्हें। पता है तुमसे बात करते हुए बेवजह मुस्कुराती हूँ मैं। तुम्हारे होने से सब कुछ आसान लगता है, दर्द भी आता है तो दो वक्त का मेहमान लगता है। मेरा मूड कितना भी खराब हो, पर तुमसे बात करती हूँ तो 2 पल में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम खास हो मेरे लिए, सचमुच। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, शुक्रिया मेरे साथ चलने के लिए, और शुक्रिया मेरी हर तकलीफ को अपना समझने के लिए। और शायद ये बातें मैं कभी अपने पति से कह सकूं। नमस्कार। बहुत बढ़िया रीना जी, बहुत बढ़िया। उनको बोलिएगा अगर आज ऑडियंस में नहीं है तो यूट्यूब पे कल जरूर देख लें वो। बहुत जी। बढ़िया। हाँ सुनल। ओके। सुनल अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। जी हो चुका है, थैंक यू। अब हम बुलाएंगे श्रीमती सोनम सुमित जी चौरसिया, जो कि बमनी से ही है। सोनम सुमित जी चौरसिया। क्या नाम बताया आपने? सोनम सुमित जी चौरसिया। सोनम आप अपने आप को अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करिए प्लीज। सोनम जी अनम्यूट करिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनम चौरसिया सभी पुरुष वर्ग के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। एक पिता के रूप में पुरुष अपनी संतान का भगवान है। एक पति के रूप में पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान है। एक भाई के रूप में पुरुष अपनी बहन की जान है। एक पुत्र के रूप में पुरुष अपने माँ बाप की शान है। हजारों दुख सहकर भी चुप रहता, यह उसका स्वाभिमान है, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। यही उसकी पहचान है, यही उसकी पहचान है। मुझे भी अपने पति पर बहुत गर्व है। उनके साथ और विश्वास से ही मैं आज बमनी क्लब की अध्यक्षा बनी और नगर परिषद चुनाव में खड़े होकर निर्विरोध पार्षद के रूप में आप सभी के सामने हूँ। धन्यवाद। सभी पुरुष वर्ग को पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सोनम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। अब इसी क्रम में बुलाएंगे श्रीमती सीमा जी गुप्ता को, जो कि बालाघाट से है। ठीक है, सीमा जी के बाद में रिंकी जी आ चुकी हैं, उनको बुलाइएगा फिर। सीमा जी आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा प्लीज। जी सीमा जी। हाँ, ये वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हाँ हो गया। सभी उपस्थित सभी सदस्यगणों को सीमा गुप्ता का साधुवाद, नमस्कार। नमस्कार। दिल जो ना कह सका के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में
मैंने एक कहानी सुनाई थी, उसको फिर से मैं दोहराती हूँ। एक दौलतमंद पिता, एक शॉर्ट में करिएगा सीमा जी। जी, थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा, नहीं तो जी 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 सोनल जी है ना, आपको बीच में रोक देंगी। जी 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 चलिए। एक दौलतमंद पिता अपने बेटे को वसीयत देते हुए कहता है, बेटा मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे मरने के बाद ये फटे हुए जुराबे पहना देना। बेटा पिताजी के मरणोपरांत नहलाने का क्रिया करने के बाद उनको वो मोजा पहनाना चाहता है, परंतु पंडित जी बोल देते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम कुछ भी कफन के अलावा कुछ भी नहीं पहना सकते हैं। तो बेटा थोड़ा सा जिद में आ गया, क्योंकि वो दौलतमंद पिता था, इसीलिए पूरे समाज में ये बात फैल गई कि उसके पिताजी वो की आखिरी इच्छा पूर्ण करना चाहता है। उसी बीच में एक वहां से एक पुरुष आता है, बोलता है ये आपके पिता की दी हुआ पत्र है। उस पत्र को बेटा पढ़ता है, उसमें पुत्र के लिए पिता की नसीहत ये थी कि बेटा देख लो, इतना हमारे पास इतना धन दौलत गाड़ी बंगला शोहरत सब कुछ है, पर मैं मरने के बाद एक जोड़ी मोजे भी नहीं पहन के जा सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए मेरी ये नसीहत है कि कितना भी धन दौलत आ जाए, अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना और धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए ही करना। और इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि मरणोपरांत। ओके ठीक है, चलिए थैंक यू। के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, Thank थैंक you, यू आपका मौका देने के लिए। जी नमस्कार सभी को। ओके जी, अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती सुनीता श्याम सुंदर जी चौरसिया को, जो कि ग्वालियर से हैं। वो नहीं है सुनीता जी से audience में। संपर्क है, या फिर मैं रिंकी जी को बुला लूं? रिंकी जी को बुला लीजिए। जी, आइए मिलते हैं श्रीमती रिंकी सचिन जी चौरसिया से, जो कि समस्तीपुर से हैं। रिंकी जी अनम्यूट करिए प्लीज। शुरू करिए रिंकी जी। हेलो जी हेलो जी रिंकी जी, मेरी आपकी आवाज आ आ रही है? आ रही है। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं उस वक्त से मेरी आवाज अनम्यूट हो ही नहीं रहा था, बहुत कोशिश कर रहे थे। जी अपने टॉपिक पे बोलिए, समय खत्म होता जा रहा है। मेरे पति मेरे पापा की परछाई है। जिस तरह मेरे पापा मुझे पलकों पे बिठा कर रखते थे, उसी तरह ये भी रखते हैं। मैंने उनको अपनी दिल की बात बोल नहीं पाती हूँ, ये अलग बात है, लेकिन आज विश्व पुरुष दिवस नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद रिंकी जी। अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती सुनीता श्याम सुंदर जी चौरसिया, जो कि ग्वालियर से हैं। क्या वो जुड़ चुकी है? वो अपने नाम से तो नहीं है, या तो शायद नहीं जुड़ी है। हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं श्रीमती श्वेता सुमित जी चौरसिया से, जो कि राजनांदगांव से हैं। जी श्वेता जी अनम्यूट करिए प्लीज। श्वेता जी। सभी को मेरा नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है जी। सभी को मेरा नमस्कार और पुरुष दिवस की सभी पुरुष वर्ग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो मेरे जीवन में जितने भी पुरुष हैं, जो एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक भाई के रूप में और दोस्तों के रूप में हैं, वो सभी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परंतु मैं ये पंक्तियां मेरे जीवन साथी को समर्पित करना चाहती हूँ और उन्हें कहना चाहती हूँ कि यदि आप मेरी जिंदगी में हैं जीवन साथी, तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी भावनाओं को एक गीत के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहूंगी।
तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। बहुत ही मधुर आवाज है आपकी श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी सॉरी, आपको रोकना चाहूंगी। जी कोई बात नहीं। अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती नेहा रानी जी को, जो कि जमशेदपुर से है। नेहा जी के नाम से वो नहीं है। कविता जी, क्या वो आनंद प्रसाद के नाम से हैं? कविता जी, नेहा रानी शायद नहीं है। कविता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और जवाब दीजिएगा प्लीज। जी वो जुड़ रही है, ड्यूटी कर रही थी तो जुड़ जा रही है तुरंत। जब जुड़ जाएंगी तो हम लोग को बता दीजिएगा किस नाम से जुड़ी हैं। जी वो अपने नाम से जुड़ेगी। अच्छा जी, ठीक। सोनल जी, हम नेहा आगे जी की बढ़ेंगे। प्रशंसा कर रही है, तब तक हम मिलते हैं श्रीमती अनुराधा जी चौरसिया से, जो कि नागपुर से है। वो भी नहीं है शायद, अनुराधा नाम से नहीं है कोई भी। हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे श्रीमती अनीता जी चौरसिया से, जो कि अहमदाबाद से है। अनीता जी अहमदाबाद से। अनीता जी नहीं, आरती जी होंगी। उनके पहले हम किरण नाग जी को अनीता बुला जी लेते हैं। और आरती जी दोनों का नाम था। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। अनीता जी हैं जी, अनीता जी के बाद आरती जी हैं। अच्छा अच्छा, अनीता जी। अनीता जी के नाम से कोई नहीं है यहाँ पे। कोई दूसरे नाम से है क्या वो? अगर किसी के पास उनका नंबर है तो प्लीज फोन करके बुला लिया जाए। जिन लोगों ने नहीं अभी सुनाया है, कृपया फोन कर दिया जाए उनको। और तब तक हम वीवो में गीता जी कर सकते हैं जी। गीता जी फोन कर जी। लीजिएगा। अगर आरती जी अवेलेबल हो तो उनको कॉल आउट कर लिया जाए। ये किरण नाग जी को बुला लेते हैं जी। हाँ, किरण जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। दीदी हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ दीदी, हमारी मीटिंग थी इसलिए हम लेट हो गए थे, इसके लिए हम क्षमा चाह रहे हैं। कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करें? जी चलिए, पुरुष वर्ग के दिवस के ऊपर जो मैंने चंद लाइनें अपने हमसफर के ऊपर बताई थी, तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ। मेरी हमसफर, जाने क्यों आज तुमसे बहुत सी अनकही बातें कहने का दिल कर रहा है, जो मैं आज तक तुमसे। ऐसा नहीं है कि मुझे मौके नहीं मिले, लेकिन उन हासिल मौकों में न जाने विचलन का कौन सा एक पल एकाएक उपस्थित हो जाता था। ये बात जुबान तक आते आते रुक जाती थी। और इसमें भी जो कमाल की बात थी वो ये कि इन बातों में कोई एक भी बात ऐसी नहीं थी जिसके बारे में कहा जा सके कि रात गई तो बात गई। रातें बीतती गई और बातें मन में इकट्ठी होती गई, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है मेरा। मेरी आंखों को तुम बखूबी पढ़ लेते हो, तो जरूर तुमने उन सारी अनकही बातों को जरूर समझा होगा। तभी तो मेरी आंखों में झांकते हुए अनायास ये मुस्कुरा उठते हो, और मैं तुम्हारी उस मुस्कुराहट पर मैं कहीं गहरे तक भीग जाती हूँ और महक उठता है मेरा सर्वस्व। सच कहूं तो आज तक जुबान से दिल जो न कह सका, बस वही कहना है आज। मेरे सरताज, मैं कुछ भी नहीं तुम बिन, मैं कुछ भी नहीं तुम बिन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद किरण जी। नेहा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
नेहा जी, हैंड रेज किया हुआ है उन्होंने, सरिता जी। अच्छा, ओके, मैं उनका ही कर रही हूँ। अपने आप को अनम्यूट करिएगा नेहा जी। हेलो जी नेहा जी। हेलो। हाँ नेहा रानी जी बोलिए। एक मिनट, मैं थोड़ी देर ज्वाइन करती हूँ, मेरा एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम काफी हो रहा है, मैं एक बार रिकनेक्ट करती हूँ। जब तक हम आरती जी को मौका दे देते हैं। जी। अब हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती आरती जी चौरसिया को, जो कि अहमदाबाद से है। आरती जी अनम्यूट करिए। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आरती सर्वेश कुमार चौरसिया, आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब अहमदाबाद की अध्यक्षा, विश्व पुरुष दिवस के उपलक्ष्य में दिल जो न कह सका इस प्रतियोगिता के अंतर्गत आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक महिला के लिए जीवन में आने वाले पुरुष जैसे कि एक पिता, पति, बेटे, ससुर जी, जेठ जी, नंदोई जी, मित्र, इनमें से किसी एक पुरुष के बारे में बोलने को कहा जाए तो, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में, तो समय बहुत कम है। इतने समय में बोलना मुश्किल है। आज मैं उन पुरुषों के बारे में बोलना चाहती हूँ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर एक महिला के जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे डोर स्टेप पर तक पहुंचाने वाले न्यूज़पेपर वाले भैया, हमारे दरवाजे पर दूध पहुंचाने वाले दूध वाले भैया, कि जिनकी चाय से हम अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। स्कूल रिक्शा ड्राइवर या वैन वाले भैया की जो हमारे बच्चों को सही सलामत स्कूल से घर से स्कूल लाते ले जाते हैं। इसके अलावा सब्जी वाले भैया जो हमें तरोताजा सब्जी पहुंचाते हैं, सफाई वाले भैया जो हमारे आसपास का माहौल साफ सुथरा रखते हैं, कैब ड्राइवर जो महिलाओं को सही सलामत स्कूल ऑफिस लाते ले जाते हैं, उन रेडियो जॉकीज को भी शुक्रिया जो हमें ज्ञान के साथ साथ में मनोरंजन भी देते हैं। अंत में उस गुपचुप वाले भैया को तो कैसे भूलना जाए, जो जिनके सामने महिलाएं एक हाथ में कटोरी लेके खड़ी रहती है और पकौड़ी का लुत्फ उठाती है। बस अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आरती जी, आपने सारी महिलाओं की नब्ज पकड़ी है। अब नेहा जी, मुझे लगता है आप तैयार हैं। नेहा जी। जी जी। पर एक लड़की की कहानी है। करते ही ये फरमाइशें सब पूरी सबकी और अपनी जरूरतों का जिक्र भी नहीं करते हैं। जी जनाब, ये लड़के हैं जो उठाए रखते हैं वो जिम्मेदारियों अपने कंधे पर और उफ तक नहीं करते हैं। जितना हम समझते हैं लड़कों की जिंदगी उतनी आसान तो नहीं होती। जी जनाब, ये लड़के हैं। ये वही लड़के हैं जो घर के छोटे हो या बड़े, लेकिन उनके कंधे जो होते हैं हमेशा जिम्मेदारियों से भरे होते हैं। अपने ही परिवार के खातिर वो अपनों से दूर रहते हैं। अगर घर वाले फोन करें तो हमेशा कहते हैं फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लड़की की विदाई में तो हर जमाना रो देता है। लड़की की विदाई में तो जमाना रो देता है, पर लड़कों की जब विदाई होती है इसकी चर्चा कुछ खास नहीं होती है। जी जनाब, ये लड़के हैं। जितना हम सोचते हैं उनकी जिंदगी उतनी आसान तो नहीं होती। माँ के लाडले तो बेशक होते हैं, पर बचपन से उन्हें जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जाता है। उनको अपनी पहचान बनाने के लिए अपनों से ही दूर जाना पड़ता है। कुछ लड़कों की जरूरतें जी, आपने काफी प्रोफाउंड वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है और बहुत अच्छा लगा, आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी लगी। मगर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और बुलाना चाहती हूँ श्रीमती प्रतिभा जी चौरसिया को। बहुत ही बढ़िया नेहा जी, धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? प्रतिभा जी चौरसिया। अच्छा, प्रतिभा, ओके। इस नाम से कोई नहीं है प्रतिभा नाम से? जी, समस्तीपुर से हैं ये। नहीं, मतलब प्रतिभा जी जो है समस्तीपुर पार्टिसिपेंट लिस्ट में नहीं है इस नाम से। जी हाँ, नहीं है नाम नहीं है। जी जी, आगे बढ़ जाते हैं और अब बुलाते हैं श्रीमती सुषमा तांबोली जी को, जो कि बिलासपुर से है।
सुषमा जी। सुषमा जी के हाँ है बिल्कुल। अपने आप को अनम्यूट करिएगा सुषमा जी। जी दीदी। दीदी मुझे तो जीवन परिचय पढ़ने के लिए बुलाया गया है। नहीं, पहले आप अपनी कविता बोलिए। आपको जब जीवन परिचय के लिए बुलाया गया था तब आप उपस्थित नहीं थी, इसके बाद आपको मौका दिया जाएगा दीदी उसके मैंने तो लिए। पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ठीक है, फिर आपका नाम तो है इसमें। मैंने सिर्फ ना कविता का बोली जी का। नहीं सॉरी, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था दीदी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ममता जी, सुषमा जी। लास्ट पार्टिसिपेंट के बाद में हम सुषमा जी को फिर से बुलाएंगे ताकि वो डॉक्टर आराधना मंडल जी का परिचय दे सकें। जी सोनल जी, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे भी वीडियोस आए थे जिनको हमने एज ए पार्टिसिपेंट नॉमिनेट नहीं किया है, मगर हम जरूर चाहेंगे कि मध्य प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती ममता मुकेश जी चौरसिया हमें अपने वीडियो के बारे में संक्षेप में बताएं। ममता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी। मैं जल्दी से शुरू कर दूंगी, नहीं तो आप मुझे फिर रोक देंगी। सबसे पहले मैं शुरुआत अपने पिताजी से करती हूँ। एक मर्यादित और अनुशासित प्यार देकर उन्होंने मर्यादा सिखाया। जब मैं मर्यादा से आगे बढ़ी तो मुझे एक बहुत प्यार करने वाला पति मिला, जिन्होंने बताया कि दुनिया कितनी खूबसूरत होती है, और उस खूबसूरती के पीछे वो हमेशा मुझे समझाया करते थे कि खूबसूरती के पीछे भी एक भयानक चेहरा है। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। उस भयानक चेहरे को ममता एक बार निकल के देखो, पर मैंने हमेशा उनकी बात हवा में उड़ाया। आज वो दोनों मेरी दुनिया में नहीं है। तो आगे मेरे ससुर जी ने मुझे संभाला और उन्होंने कहा कि ममता, मुकेश जो छोड़ कर गए थे वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है। तो मैंने सोचा सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो सारी सपने उनके थे वो मैं पूरा करने के लिए आगे बढ़ी, और मैंने वो कोशिश की थोड़ी थोड़ी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, पर मैंने पूरी कोशिश की हूँ उनके सपनों को, उनके नाम को ऊंचा करने की। कहते हैं ना कि शिखर पर देखना हर बच्चे का सपना होता है, हर भाई का सपना होता है। तो मेरे जितने भी काम हैं, जितने भी मैंने कोशिश की हूँ, उसमें मेरे भाई ने और मेरे बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी जिंदगी के ये कुछ अंश हैं जो आज मैं इन सबको आभार कहना चाहती हूँ। जो मेरे पास नहीं है मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप नहीं होते तो मेरी ये सफलता, मेरी ये जो कुछ भी मैं जहाँ हूँ वो कुछ नहीं रह पाती। तो मैं अपने ससुर जी को भी कहना चाहूंगी कि अगर ऐसे ससुर सबको मिले जो अपनी बहू पर विश्वास करके कि आप आगे बढ़ो और वो पूरा करो जो मेरा बेटा छोड़ के गया था। एक संदेश है सभी के लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया ममता जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद ममता जी। इसी क्रम में अब हम बुलाएंगे श्रीमती गीता शेखर जी चौरसिया को, जो कि रायपुर से है। गीता जी। गीता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद सोनल जी। अब 19 नवंबर पुरुष दिवस था, मुझे कुछ कहना है। जितने भी दिल में लोगों के शब्द थे वो भाव में बहकर बाहर आ गए। पहले तो औरतें कुछ कह ही नहीं पाती थी, लेकिन सरिता दीदी की इतनी अच्छी प्लानिंग थी या इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने दिया कि हम लोग अपने पिता, पति, बच्चे, भाई सबको बहुत दिल से याद करें और उनके लिए बहुत अच्छे शब्द कहे। सबसे पहले पिता होते हैं जो उंगली पकड़ के चलना सिखाए। माँ गुरु है तो वो शिक्षक हैं। उसके बाद भाई बहन आए। भाई हमेशा अपनी बहनों से लड़ते जरूर हैं लेकिन प्यार बहुत करते हैं, उनके बिना चल भी नहीं पाते। फिर जिंदगी में चलते हुए आदमी एक नए हमसफर से मिलता है और अनजानी जगह में वहां अपना स्थान बनाना, और वो हमको बहुत महत्व देते हैं। फिर उनके भरोसे चलते चलते हम एक ऐसी डगर में पहुंचते हैं, एक ऐसा अनमोल खजाना ईश्वर हम सबको देता है। जो बेटा बन के आता है वो माँ के रोम रोम में उसका प्यार बस जाता है। और इसी तरह सारे पुरुष वर्ग को बहुत बहुत बधाई पुरुष दिवस की। और उसके साथ सबसे ज्यादा बधाई तो
हम महिलाओं को भी, अखिल भारतीयों को भी, कि सबसे पहला ये प्रोग्राम शायद इसी संस्था ने, इसी सभा ने उठाया होगा। इसके लिए हम सब बहुत सरिता दीदी को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही अच्छी सोच लाइए कि हम और तेजी से अपने समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद गीता जी आपके मधुर शब्दों के लिए। इसी बहुत क्रम बढ़िया। में हमारी जज श्रीमती आराधना जी मंडल भी अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म दिया है सरिता जी ने, इस पर बोलने का हर किसी को मन है। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ आराधना जी को। प्लीज आइए आराधना जी। नमस्कार, आप सभी को सादर नमस्कार मेरा। नमस्कार। मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मैं आज जो भी हूँ, मेरे मन में जो इच्छाएं थी और जिस तरीके से मैं आज वर्क कर रही हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि सिर्फ उन्हीं की छाप मुझ पर रही है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है। मेरे फादर आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने हम चारों बहनों को इतनी प्रेरणा दी, कभी डरना नहीं सिखाया, हर कदम पर आगे बढ़कर चलना सिखाया है। आप कभी कहीं भी जाइए, कैसे भी जाइए, पर लोगों से डरिए मत, निडर होकर दूसरों का सामना कीजिए। आज हमको बोलना पड़ता है कि पापा मैं बड़ी क्यों हो गई, छोटी से बड़ी क्यों हो गई। तब हमको लगता था कि पापा मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं, पर आज पापा का साथ ना होते हुए और अपने बच्चों को जब हम पालन पोषण करते हैं, तब लगता है कि पापा मैं छोटी से बड़ी क्यों हो गई। काश आप होते तो आज भी हम आपके सामने वही छोटे बच्चे होते। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपका बहुत धन्यवाद आराधना जी। थैंक यू। अब कार्यक्रम अपने उस मुकाम पर आ पहुंचा है जिसका हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज्यादा इंतजार होता है। तो अब बारी है रिजल्ट्स की। सोनल जी जी सुषमा ईश्वर तंबोली जी उस वक्त नहीं थी, तो हमारी जो एक जज हैं, हाँ, उनका इंट्रोडक्शन रह introduction। गया था, उनको इनवाइट कर लीजिए, श्रीमती सुषमा ईश्वर तंबोली जी को। जी, अब मैं छत्तीसगढ़ संगठन मंत्री श्रीमती सुषमा ईश्वर जी तांबोली को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारी दूसरे निर्णायक श्रीमती आराधना मंडल जी का परिचय दें। आदरणीय मंच उपस्थित अतिथि, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन है। मैं श्रीमती आराधना मंडल चौरसिया जी का जीवन परिचय देने जा रही हूँ। कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने उनमें ताकत ना सही पर हौसला होगा जरूर। इसी तरह तक आगे बढ़ते रहे तो देखना तय समंदर तक एक दिन फासला होगा जरूर। ऐसी ही शख्सियत रखती हैं हमारी जज श्रीमती आराधना मंडल चौरसिया जी, जिनके पिता श्री डॉक्टर रमेश चंद्र चौरसिया पूर्व चिकित्सा अधिकारी हैं और पति श्री उमेश प्रसाद मंडल जी हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1977 छतरपुर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नवोदय विद्यालय में हुई। नौगांव एवं उच्च शिक्षा विभिन्न जगहों से इन्होंने प्राप्त किया, जैसे पंजाब, ग्वालियर से कॉलेज एवं पीजी शिक्षा भोपाल से प्राप्त किया। डीएमएलटी की भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। वर्तमान में वे कृष्णा पब्लिक स्कूल में शिक्षक के रूप में पढ़ा रही हैं। इनकी सामाजिक उपलब्धियां हैं, वे सचिव हैं आदि शक्ति महिला मंडल जगन्नाथपुरम बिलासपुर में। स्पोर्ट्स में भी उनकी रुचि रही है, विशेषकर शॉर्ट पुट, डिस्क थ्रो, कबड्डी, खो खो इत्यादि। इसके साथ ही मैं अपना धन्यवाद आप सभी को प्रेषित करती हूँ। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। अगर हमारे कोई कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हमसे जुड़ नहीं पाए थे, अगर उनमें से कोई अभी हो तो हम हैंड रेस कर सकते हैं। इनवाइट कर लेते हैं। हैंड रेस करेंगे तो अपने को पता चलेगा। जी, अगर कोई छूट गया है लिस्ट में जिनका नाम ना आया हो, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। रेखा जी और कमलेश जी चौरसिया। पार्टिसिपेट भी अभी बुलाइए। नहीं, सोनल जी, उन लोगों को हम फीडबैक सेशन के बाद में बुला सकते हैं। अभी प्रोग्राम को चलने दीजिए, हम उनको बिल्कुल बोलने का मौका देंगे।
जी, अगर हमारे पास अब कोई पार्टिसिपेंट बाकी नहीं है तो कार्यक्रम को हम रिजल्ट्स की ओर ले जाना चाहेंगे। तो मैं गुजारिश करती हूँ आपसे कि आप रिजल्ट्स की घोषणा कीजिए। नीलम जी को बुलाइएगा। सोनल जी, मैं सिर्फ एक आधा मिनट बोलना चाहूंगी। सोनल जी। जी जी। जितने भी मौजूद हैं अभी हमारे जो ऑडियंस में, उन लोग से एक निवेदन है कि रिजल्ट के बाद में आप लोग मीटिंग छोड़ के मत जाइएगा। थोड़ा सा जो एक शिष्टाचार होता है वो निभाइएगा और आखिरी तक, क्योंकि जो लोग आभार प्रदर्शन करते हैं ना, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। हर एक का नाम याद रखना और बोलना। आभार प्रदर्शन के बाद ही आप जाएंगे, तब एक पुष्टि हो जाएगी कि आप लोग वाकई में शिष्ट लोग हैं। धन्यवाद। ओवर टू सोनल जी। जी, अब मैं हमारी जजेस श्रीमती नीलम जी खरे और श्रीमती आराधना जी मंडल से अनुरोध करती हूँ कि वह रिजल्ट की घोषणा करें। जी, सबसे पहले आप नीलम जी को बुलाइए कि वो हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ कहें और फिर उसके बाद रिजल्ट की घोषणा करें। सोनल जी। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें और अपनी तरफ से रिजल्ट की घोषणा करें। ममता जी, वो किस नाम से हैं? हेलो। नीलम खरे लिखा हुआ है। जी, खरे लिखा है। हाँ। NEE है क्या? NEELAM में तो नहीं है। NI है कि क्या? देख लेती हूँ मैं। नहीं, NI से भी नहीं है वो। क्या आपको दिखाई दे रही है वहां से ममता जी? हिंदी में लिखा हुआ है मेरे पास, नीलम खरे, हिंदी में। हिंदी में? ओके ओके ओके, सॉरी, एक मिनट। जी 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 जी, हाँ। मेरे पास नाम सेव है इसलिए आ रहा होगा। जी जी, नहीं नहीं नहीं, हिंदी में है बिल्कुल। नीलम जी, आप अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार, क्या मैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत कई बहुत दिनों से नमस्कार। आपसे सुनने की बहुत इच्छा थी। हाँ जी, मैं तो बहुत देर से सुन रही हूँ आप लोगों को, और आपका ये जो कार्यक्रम है बहुत ही शानदार है, और ये जो प्रतियोगिता आप लोगों ने की है बहुत अच्छी है। मैं बाहर का तो नहीं जानती, लेकिन मंडला में चौरसिया समाज बहुत लोकप्रिय भी है और बहुत सक्रिय है। ममता जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, काफी सक्रिय है और समाज सेवा में भी लगी रहती हैं। तो ये जो आप लोगों ने प्रतियोगिता की है, तो इसका मुझे उन्होंने जो बहुत कठिन काम सौंपा था, अब किस हद तक मैं सफल हूँ ये तो आप ही लोग बता पाएंगे। बस एक बात दिमाग में आ रही थी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, तो बस एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी जब मैं इन पूरे वीडियोस का आकलन कर रही थी और निर्णय अपना दिमाग से सोच के दे रही थी, तो ये एक बात आ रही थी कि इसका विषय था कि दिल जो ना कह सका, है ना। तो दिल जो ना कह सका, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी प्रतिभागी महिलाएं रही हैं, वो वास्तव में अगर अपने मन से पूछे तो दिल की बात तो किसी ने नहीं कही है, दिमाग से जरूर कही है। दिमाग से कही है, दिल से कही नहीं कही। भाई, आप पापा की प्रशंसा कर रही हैं, निश्चित रूप से पापा अपनी बेटियों के लिए एकदम हीरो होते हैं। हस्बैंड सारा हमारे खर्चे उठाता है, सारी हमारी बातें मानता है, सब वो उनको मतलब सही ठहराना बहुत अच्छी है। लेकिन पूरी प्रतियोगिता में एक भी महिला प्रतिभागी ने किसी भी कमी पे फोकस नहीं किया। दिल जो ना कह सका, मैं अपनी बात बताऊं कि अगर मुझसे कहा जाए कि दिल जो ना कह सका इस पे करिए, तो मैं तो जरूर लिखूंगी कि मुझे पतिदेव आपकी तुनक मिजाजी बिल्कुल पसंद नहीं। आप जो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पे आप रूठ जाते हैं, वो बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो निश्चित रूप से ये बातें जितनी भी महिलाएं हैं उनके पति में कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी, लेकिन हम उस समय अपने
दिमाग से काम लेते हैं कि घर की शांति को कौन भंग करे। बहुत सी महिलाएं होंगी जो पति के गुटखा खाने पे थोड़ा सा नाराज रहती होंगी, ड्रिंक करने पे नाराज रहती होंगी, कुछ ने दहेज के रूप में कुछ मांगा होगा उससे नाराज रहती होंगी। तो ये बातें थी, ये भी बातें हम प्यार से अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं, प्यार से अपने पापा को बोल सकते हैं कि आप मम्मी से इस गलत ढंग से बात मत करिए। तो ये बातें हम कुछ कह सकते थे। तो मुझे लगा कि टाइटल जो था इस प्रतियोगिता का, शीर्षक जो था, उस शीर्षक पे महिलाओं ने दिल से नहीं दिमाग से जरूर बात कही है सारे लोगों ने, लेकिन बहुत मेहनत की। काफी अच्छी रचनाएं, काफी अच्छी पंक्तियां, काफी अच्छे विचार सुनने को मिले। लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर एक भी महिला उसमें थोड़ी सी भी मतलब कहना चाहिए जो निगेटिव हस्बैंड की, भाई की, जो भी पुरुष वर्ग है उसकी अगर कोई भी एक भी निगेटिव बातों को फोकस करके कहती, तो संभव था कि उस व्यक्ति को लगती वो बातें जाके। अगर हम हस्बैंड के बारे में बोल रहे हैं, अपने भाई के बारे में बोल रहे हैं कि भाई जो रात में 12 बजे 2 बजे घर लौटते हैं वो पसंद नहीं, दोस्तों से बहुत ज्यादा संपर्क रखते हैं वो पसंद नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको ये बातें टच करती कि अरे दीदी ने आज मेरे लिए ऐसा बोला, या मेरी वाइफ ने ऐसा कहा, या मेरी बेटी मेरे लिए ऐसा बोल रही है कि आप मम्मी से गलत शब्दों में बात नहीं करो। तो ये बातें मुझे तो कुछ लगी हैं। क्षमा चाहूंगी अगर कहीं आप लोगों को इसका बुरा लग रहा हो, लेकिन मैंने अपने ऊपर से सोची ये सब बातें। और बिल्कुल ये बुरा नहीं बातें लग रहा है, अगली बार ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात का। हाँ जी, लेकिन बहुत अच्छी रचना है जिन महिलाओं ने लिए उन सबको बहुत 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 धन्यवाद। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप लोगों ने एक निर्णायक के पद पर मुझे बिठाया। और अब मैं रिजल्ट बताऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल नीलम जी। हाँ जी, तो बेस्ट एक्टिंग राजकुमारी जी साहू और भावना जी ग्वालियर। बेस्ट एक्टिंग साहू नहीं है, साहू नहीं है, उनका नाम डॉक्टर राजकुमारी मऊ से हैं, तो वो साहू दिख गया होगा आपको। मऊ जगह का नाम है मऊ। अच्छा, हाँ, तो राजकुमारी जी मऊ और भावना जी ग्वालियर, ठीक है। और सुंदर शब्दावली है भावना जी बालाघाट। और बेस्ट इमोशन बबीता जी समस्तीपुर और श्वेता दुर्गेश चौरसिया। बहुत बहुत बधाई इन लोगों को। बेस्ट लिरिक्स है भारती चौरसिया राजनांदगांव। और बेस्ट कोऑर्डिनेशन है संजू चौरसिया मंडला। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। सभी विजयी प्रतिभागियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, आगे लिखती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी आपका। लेकिन अभी कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी जो इनाम डिक्लेयर हुए हैं उसका भी हाफ पार्टी हुआ है। अच्छा जी। सोनल जी हम आगे बढ़े। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। आपने ये बताया कि किस तरीके से हमें जीवन के हर पहलू को सामने रख के आगे बढ़ना चाहिए। आपसे बहुत सीखने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आराधना जी डिक्लेयर करेंगी। सरिता जी। हाँ जी, हाँ जी जी। अब मैं आराधना जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने रिजल्ट्स घोषित करें। नमस्कार आप सभी को, सभी महिलाओं को नमस्कार जिन्होंने पुरुष दिवस के लिए इतना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं नीलम जी से कुछ हद तक कुछ बातों में सहमत हूँ, पर कुछ हद तक इन बातों में सहमत नहीं हूँ कि हमें उनकी बुराइयां बतानी जरूरी थी। मैं नीलम जी से क्षमा चाहती हूँ, पर मेरे को लगता है कि लेडीज सिर्फ उनको विश करना चाहती थी कि आज के पुरुष दिवस के लिए आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो हम और आपसे करवाना चाहते हैं वो आगे की एक्सपेक्टेशंस हैं। आगे हम उनको उजागर करेंगे उनकी कमियों को।
और मैं दीदी से एक निवेदन करना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने आज पुरुष दिवस के लिए महिलाओं ने आगे बढ़कर पुरुष दिवस मनाया, मैं चाहती हूँ आगे मार्च में आने वाले महिला दिवस पर आप पुरुषों को उसके लिए प्रेरित करें। आपने मेरे दिल की बात कह दी है, ये ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है। बस जिस दिन से मैं पुरुष हर बार दिवस के कुछ लिए और बोली तरीका हूँ, रहता है, इस बार चेंज होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जी, 100%। क्योंकि अगर महिलाएं पुरुषों के लिए अपने प्रोग्राम में उनको स्थान दे सकती हैं, तो पुरुषों को आगे बढ़कर उन्हीं के प्रोग्राम में उनके लिए बोलना होगा। बिल्कुल, ये अब उनका मन हो या ना हो, तब भी जी बोलना बिल्कुल, होगा। जी बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ हमारे ग्रुप की सभी लेडीज अपने हस्बैंड्स को, ब्रदर्स को, जो भी हैं, उनको इस बात की जानकारी दें कि आगे बोलने के लिए वो तैयार रहें, ताकि कमियां कम खुशियां ज्यादा दें हमको। जी जी जी। और आज के रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे होंगे, तो मैं उसके लिए 1 मिनट समय लूंगी, देती हूँ आपको। मैं ऑडियंस तो को बता हाँ दूं, जी, क्योंकि हमारे जी, 2 जजेस थे, तो जो जी, भी जी, उन्होंने निर्णय लिया था, तो वो आधा आधा बटा है कि दोनों जज को ये सम्मान मिले रिजल्ट डिक्लेयर करने का। आधा हमारी फर्स्ट जज हैं नीलम खरे जी ने डिक्लेयर किया है, और डॉक्टर आराधना मंडल जी नेक्स्ट हाफ का देने वाली हैं। जी। और मैं जिसको अभी जजमेंट का जो मेरे को मिला था, मैं उसमें बताना चाहती हूँ कि वेस्ट क्रिएटिविटी के लिए अंजना चौरसिया जी मंडला को दिया जा रहा है, बढ़िया। सोनम चौरसिया बामनी से, एंड शशि जितेंद्र चौरसिया इटारसी, रीना चौरसिया बहरनी, एंड लता सुदीप चौरसिया जी रायपुर। जी रायपुर। बढ़िया और बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में गीता रमेश चौरसिया ग्वालियर, माया मोहन चौरसिया जी मुंबई, बढ़िया। रंजना मनोज चौरसिया ग्वालियर, शैलजा चौरसिया बमनी, एंड नेहा रानी चौरसिया जी को नई सोच के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। किरण नाग जी फ्रॉम लखनऊ, और आरती जी फ्रॉम अहमदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप सभी की इस कोशिश के लिए और हमको जजमेंट के लिए आमंत्रित करने के लिए, विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आराधना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी। आपकी भी बहुत सारी बातें दिल को छुई है कि सही बात है, कई बार बुराइयां तो हम सीधे ही कह देते हैं साल भर, तो एक दिन तो उन्हें मनाया जाना चाहिए। जी, एक दिन बिल्कुल खुश सही होने कहा का आपने। मौका दे दीजिए। धन्यवाद आराधना जी। एक्चुअली राइट। मैं फरीदाबाद से मीना चौरसिया बोल रही हूँ। मैं अपने पति के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरों से क्या मतलब, मेरा महबूब ही हीरा। नमस्कार। मैं शैलजा चौरसिया बमनी बंजर जिला मंडला। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पापा हैं। आज मैं अपने पापा के लिए 2 लाइन बोलूँगी। पापा के बिना लगता है घर खाली खाली, पापा के बिना लगता है घर खाली खाली, जैसे फूलों के बिना डाली, जैसे फूलों के बिना डाली। रहता है जब पापा का सर पर हाथ, रहता है पापा का जब सर पर हाथ, तो देते हैं सब चीज़ों को मात, देते हैं सब चीज़ों को मात। कर देते हैं सारी गलतियां हमारी माफ़, कर देते हैं सारी गलतियां हमारी माफ़। उनकी डांट भी लगती है बहुत प्यारी, उनकी डांट भी लगती है बहुत प्यारी। मेरे प्रेरणा स्रोत है मेरे पापा, मेरे आदर्श है मेरे पापा। पापा से है सारा संसार, पापा के बिना सारा संसार है खाली। धन्यवाद। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा एवं आदर्श चौरसिया लेडीज़ क्लब नागपुर की वाइस प्रेसिडेंट। आज विश्व पुरुष दिवस के अवसर में अपने स्वर्गीय पिताजी, अपने दोनों भाइयों, अपने पतिदेव एवं अपने पुत्र को हार्दिक बधाई देती हूँ। हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा तो अपने पिता एवं भाई के संरक्षण में मायके में गुजारते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के 3/3 हिस्से
जो ससुराल में अपने पतिदेव, अपने पुत्र एवं ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ बीतते हैं। आप सभी मेरे ज़िंदगी के प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे पति एवं मेरे पुत्र ने मुझे आज इस मुकाम तक, इस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बहुत त्याग दिया है। उनका त्याग काबिले तारीफ है। आज मैं अपने पति को विश्व पुरुष दिवस के अवसर पर 4 लाइनें समर्पित करना चाहूँगी। तुम मेरी सांसों की डोर हो, मेरा पहला सावन हो तुम, मेरे सूरज की पहली धूप हो, मेरे बारिश की पहली बूंद हो तुम। ये शब्द नहीं, मेरा प्यार है आपके प्रति। धन्यवाद। आज पुरुष दिवस है और बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है कि हम लोग अपने मन की कुछ अनकही बातें कह सकें। पुरुष यानी पिता, सबसे पहला संबंध उन्हीं से होता है। उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उनके आंसू दिल में रहते हैं। माँ यदि पहली गुरु है तो पिता भी किसी शिक्षक से कम नहीं है। जीवन का बहुत प्यारा पड़ाव पिता की छत्र छाया में होता है। उसके बाद आते हैं छोटे भाई बहन, जो बहुत ही दुलारे होते हैं और अपनी बहनों का बहुत सपोर्ट करते हैं। और फिर हम एक नए घर में आते हैं और वहाँ हमें एक और अनजान पुरुष मिलते हैं जो अपने हो जाते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। और फिर आता है माँ बनने की बारी, और वो तो सबसे अनमोल हीरा, वो भी बच्चा अपना बहुत ध्यान रखता है। इसीलिए पुरुष दिवस पे हम सभी पुरुषों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों को विश्व पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चंद लाइन अपने पापा के लिए बोलना चाहती हूँ। मेरे पहले प्यार, मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं, और साथ ही साथ मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे हर मुश्किलों में वो मेरे साथ रहते हैं। नहीं चाहिए वो खुशी जिसमें आपकी खुशी ना हो पापा। हर सिचुएशन में ढलते देखा है, हर सिचुएशन में ढलते देखा है, हर मुश्किलों से लड़ते देखा है। बिना फिक्र किए हमारे लिए एक एक रुपए जोड़ते देखा है। थैंक यू सो मच पापा, आप मेरी ज़िंदगी और मेरे वजूद हैं। थैंक यू। मैं सीमा गुप्ता, बालाघाट अध्यक्ष, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और उसी पुरुष दिवस को पिता के तौर पर, पुत्र के तौर पर, पति के तौर पर और मेल फ्रेंड्स के तौर पर किस तरह से फील किया जाता है, उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक दौलतमंद पिता था। वो मरने के पहले वो अपने बेटे से बोलता है कि बेटा, मेरे मरने के बाद मुझे नहलाने आदि के करने के बाद मुझे ये फटे हुए जुराबे या मोजे पहना देना। बेटा बोलता है, मैं आपकी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा पिताजी। पिताजी के देहवासन के बाद बेटे ने उनको नहलाने के बाद वो मोजे पहनाना चाहे, पर पंडित ने बोला हमारे धर्म में ये नहीं किया जा सकता है। इतने में कई पंडितों की, चूँकि वो दौलतमंद इंसान था, कई पंडितों के बीच में बहस जम गई। इसी के बीच एक मोहल्ले से एक व्यक्ति आया, वो एक पत्र लेकर आया। उसमें उसके पिताजी की नसीहत लिखी थी। बेटा, तुमने देखा मैंने तुम्हारे लिए दौलत, बंगला, गाड़ी, फैक्ट्री, फार्म हाउस सब चीज़ें छोड़ी, पर मरने के बाद मैं एक जोड़ी जुराबे, मुझे तक फटे हुए जुराबे तक नहीं पहन के जा सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए यह मैं सीख देता हूँ कि केवल कर्म अच्छे करो, दान करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। अगर सुख नहीं दे सकते हो तो धन के पीछे इतना मत दौड़ो कि निधन होते तक धन के पीछे ही दौड़ते रहो। लोगों को प्यार दो, अपना मन दो। 50 मित्र बनाने से अच्छा जीवन में एक मित्र ऐसा बनाओ जो 50 साल तक तुम्हारा साथ दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इंटरनेशनल पुरुष दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। तो ये एक पिता की बेटे के लिए बहुत अच्छी सीख थी। मेरी उंगली पकड़कर मेरे पापा ने चलना सिखाया है, अपने कंधों पर बैठाकर पूरी दुनिया को घुमाया है। हर दुख, हर मुसीबत पे मैंने उन्हें अपने साथ पाया है। शायद वक्त नहीं मिला प्यार जताने का, लेकिन पापा मैंने हर फर्ज जताया है। थैंक यू। कविता मंजरी, मैं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर मैं
कुछ तो लाइन में कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। जब आंखें खोली माँ की गोद में जमी पर पापा ने चलना सिखाया, अनुशासन व्यवहारिकता से पिता ने बड़ा किया। जब उड़ने की बारी आई पिता ने पति का हाथ थमाया, अनजान शहर में अनजान लोगों के साथ में गुम थी चुम थी। तब पिता समाज ससुर ने परखा और मुझे हौसले से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। किंतु हम सफ़र ने हमें जीना सिखाया, नए चीज़ों से जो अनजान थी मैं उससे रूबरू कराया। अंधेरों में भी वो रोशनी ढूंढने की प्रेरणा दी और बोले राह में कांटे बहुत आएंगे, उससे बचकर चलना है और नई रोशनी को ढूंढना है। जब भी बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर जब देखो तो आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। ऐसे हम सफ़र को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। विश्व पुरुष दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तुरंत ला देते हैं मेरे पापा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत ला देते हैं पापा। राजकुमारी बनाकर रखते हैं मेरे पापा। वैसे तो मुझे कभी हारने देते नहीं मेरे पापा। वैसे तो कभी मुझे हारने देते नहीं पापा। अगर हारूं तो जीतने का विश्वास दिला देते हैं मेरे पापा। जीतने का विश्वास दिला देते हैं मेरे पापा। आई लव यू पापा। थैंक यू।